हेलो कोडियंस। तो आज की स्टोरी बहुत ही स्वीट एंड सिंपल होने वाली है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और ब्लॉक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट इज ब्लॉक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज एक्सप्रेशन? एन एक्सप्रेशन इज मेड ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर एंड मेथड इन्वोकेशंस दैट रिजल्ट टू ए सिंगल वैल्यू। इसका मतलब है जो एक्सप्रेशन जो होता है वो ऑपरेटर्स, वेरिएबल और मेथड इन्वोकेशन के थ्रू कंस्ट्रक्ट होता है और लास्ट में वो क्या करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। उसको समझने के लिए यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास एक वेरिएबल है, एक ऑपरेटर है और हमको एक वैल्यू मिल जाती है जो 29 को नंबर में असाइन करती है। तो ये जो आप पूरा देख रहे हो दैट इज वन एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हम लोग ने लिखा इंट सम इक्वल्स टू 2 + 5 × 10। यहां पर जो हम लोग ने फिर से लिखा ये भी एक एक्सप्रेशन आप देख रहे हो। किससे किससे ये कंस्ट्रक्ट हो रही है? हमारे पास वेरिएबल है, ऑपरेटर है और प्लस कुछ वैल्यूज हैं। तो यहां पर ये जो कंप्लीट सेक्शन आप देख रहे हो वो हम इन जनरल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये हम लोग ने पास्ट में कई बार ये वर्ड यूज किया है, लेकिन ऑफिशियली अभी हम लोग इसको एज अ डेफिनेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टेटमेंट। गाइज मैं स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूं, इससे बेटर है कि आप मुझे एक्सप्लेन करो। इन जनरल आप सोचो कि जब आप वर्ड सुनते हो स्टेटमेंट तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, आपके दिमाग में क्या चीजें आती है? आपको एकदम बहुत ही क्लियर है, किसी ने बोला कि भाई ये स्टेटमेंट उसने कहा, मतलब ये है एक कंप्लीट सेंटेंस उसने कहा, राइट? तो ये एक हमारा एक सेंटेंस है जो एंड होता है डॉट के साथ। अब ये देखो जो ये सेंटेंस है वो बहुत सारे वर्ड से फॉर्म होता है, करेक्ट? तो हम लोग एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे होते हैं और जब सेंटेंस एंड होता है डॉट से एंड हो जाता है और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जैसे ये नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग इस तरह से बात जो कर रहे हैं वो हम लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस कर रहे हैं, राइट? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टेटमेंट वाइज ही होता है। तो यहां पर जब नेचुरल लैंग्वेज में आप बात करो तो आपके पास क्या होते हैं? वर्ड्स के होते हैं, राइट? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, राइट? और जब आप डॉट लगा देते हो बोलते हो कि ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको मैप करके देखिए किसके साथ? नेचुरल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप मैप कीजिए। यहां पर क्या होता है? हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, लेकिन हमारे पास क्या होते हैं? कुछ सिंटेक्स होते हैं, मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं, राइट? तो वो सारे जो एक्सप्रेशंस वगैरह जो होते हैं उसको आप कंबाइन कर दो, या बोलो ऑपरेटर बोल लो, या वेरिएबल्स बोल लो, या फिर मेथड इन्वोकेशन बोल लो, या इस सारी चीज़ों को आप कंबाइन कर दो और उसको एंड कर दो। नेचुरल लैंग्वेज में कैसे एंड करते हैं? हम लोग डॉट लिखते हैं जब लिख रहे होते हैं तो, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सेमी कॉलन करते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट एंड इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। तो गाइज इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट्स आर रफली इक्विवेलेंट टू सेंटेंस इन नेचुरल लैंग्वेज। जो हमारा जावा सेंटेंस या दूसरा लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस है वो लगभग नेचुरल लैंग्वेज के इक्विवेलेंट ही होता है, जैसे हम लोग ने अभी बात किया। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स फॉर्म ए कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशंस। मतलब जो आपका जब सेंटेंस बन जाता है दैट इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। थर्ड पॉइंट है, अगर जो आपका एक्सप्रेशन है आपके साथ प्लस सेमीकॉलन है, मतलब आपका एक्सप्रेशन सेमीकॉलन से एंड हो जाता है तो अपने आप में वो स्टेटमेंट फॉर्म कर देगा। यहां पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल यहां पर लिखा हम लोगों ने, पहले इसी एग्जांपल को हम लोगों ने देखा था एक्सप्रेशन में, जहां पर लिखा था इंट नंबर इक्वल्स टू 29 टिल हियर। ये क्या था? हमारा एक्सप्रेशन था, लेकिन जहां मैंने इसको सेमीकॉलन लगाया तो मैंने बोला जावा को द स्टेटमेंट इज कंप्लीट, मतलब ये स्टेटमेंट है, इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एग्जांपल। यहां पर लिखा इंट सम इक्वल टू जो भी एक्सप्रेशन दिया हम लोगों ने और एंड किया हम लोगों ने सेमीकॉलन से। तो एक चीज आप यहां पर गौर कर रहे होगे कि जो भी स्टेटमेंट होता है ना वो सेमीकॉलन से एंड होता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। गाइस इसको हम लोगों ने 1000 टाइम देखा है, तो ये भी देखो, ये अपने आप में ये भी एक स्टेटमेंट है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज ब्लॉक। ब्लॉक गाइस सबसे सिंपलेस्ट है इसमें से, जितना भी हम लोग ने एक्सप्रेशन देखा, स्टेटमेंट देखा, हालांकि ये दोनों बहुत सिंपल थे, लेकिन ब्लॉक जो है ना उससे भी ज्यादा सिंपल है। और गाइस ये कैसे सिंपल है?
ये इसलिए सिंपल है क्योंकि इसको भी मैं जा रहा हूं नेचुरल लैंग्वेज के साथ मैप करने, और आप खुद बता पाओगे कि ये ब्लॉक होता क्या है। याद है स्टेटमेंट के टाइम पे क्या होता था? स्टेटमेंट हमारा जो है नेचुरल लैंग्वेज में जो हमारे जो सेंटेंस हैं वो इसके इक्विवेलेंट होते थे। अब अगर जो मैं ब्लॉक को भी किसी चीज के साथ मैप कर दूं तो आप आसानी से मुझे बता पाओगे कि ब्लॉक होता क्या है। और ब्लॉक है आपका पैराग्राफ। इन जनरल जो आप देखते हो, कहीं पर आप देखते हो ना पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में क्या होता है? आप गेस कर पा रहे हो? पैराग्राफ में हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, राइट? वो एक पैराग्राफ को फॉर्म करते हैं। उसी तरह से ब्लॉक क्या होता है? वो बहुत सारे स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनता है। इट मीन्स ए ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट बिटवीन बैलेंस्ड ब्रेसेस। मतलब आपके पास कर्ली ब्रेसेस होंगे, उसके बीच में हो सकता है कि आपके पास कोई स्टेटमेंट ना हो, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट है, तो वो आपको एक कोड ब्लॉक मिल जाता है। पैराग्राफ को आप इस कैसे हम डिफाइन करते हो? ये पैराग्राफ है, आप जनरली क्या करते हो? एंटर करते हो, नेक्स्ट लाइन में चले जाते हो, वो आपका पैराग्राफ हो जाता है। यहां पर हम लोगों को बताने के लिए ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। यहाँ पर जो एग्जांपल आपको स्क्रीन पे देख रहा है, वेट वेट वेट, आपको पूरा कोड पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पूरा कोड हम लोग को देखना भी नहीं है। हम लोग को फोकस करना केवल ब्लॉक एरिया में। तो इस तरह से कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने पास्ट में देखा, इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ब्लॉक बता सकते हो कहाँ पर है? यहाँ पर अगर देखोगे तो आप पहले भी देख चुके हो पास्ट में। ये जो आप देख रहे हो, ये ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, और इसके अंदर देख रहे हो कितने सारे 1 2 3 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। तो ये अपने आप में एक ब्लॉक है, कोड ब्लॉक है। इसी तरह से कहीं भी आप कर्ली ब्रेसेस वगैरह आप देखोगे और देखोगे कि हो सकता है उसमें 0 स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट हो, 2 या 2 से ज्यादा भी, राइट? वो आपको ब्लॉक है। ये चीजें जो है ना, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इतना यूज करेंगे कि आप बोलोगे क्या यही हम लोग सीख रहे थे पास्ट में। तो गाइज आज हमारी स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। क्या क्या बोले आप? बहुत इजी था? अरे मैंने पहले ही बोला था भाई कि ये बहुत इजी है गाइज, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। फिर भी अगर जो आपको कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डाउनलोड कर लो। और अगर जो आपको फिर भी कुछ फीडबैक या सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन एज यूजुअल ओपन है। Till then, happy coding.